गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो आज हम करेंगे कार्तिक मास का 10वां अध्याय। तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हम 10वां अध्याय। तकरीबन चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आज 10वां अध्याय। तो हाथ में इस तरीके से तिल लेंगे और डालते रहेंगे लोटे के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं कथा। कथा इस प्रकार है। राजा प्रथु बोले, हे श्रीशेष नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपा यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक से तेज और क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपनी तेज में क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा। लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर जलमयन हो गया। शंकर सुबन के रुदन के संपूर्ण ब्राह्मण व्याकुल हो गए। यह देखकर सभी देवता ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। यह देखकर सभी देवता ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए, उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, ये तोन बहुत ही विकट परिस्थिति में उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवता के सुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक में उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया तो बालक को उठकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर ब्रह्मता पूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसीलिए जगत गुरु, आप इस बालक को जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी ने राजा पृथु से बोला, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर जो उसने ब्रह्मा जी के गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों पर जोर लगाकर किसी प्रकार से सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही तरुण अवस्था को प्राप्त हो गया, इसीलिए वह शास्त्रों का परागामी, महापराकामी, महावीर, बलशामी, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा, किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़ के सबके अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी प्रतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर बाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर ने इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी से शुक्राचार्य को बुलाया। उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन करे, उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। तो बस यही थी जलंधर की कथा। आगे की जो कथा होगी वो 11वें अध्याय में होगी इनकी। तो बस इनकी कथा यहीं पे समाप्त हो रही है। यहाँ पे मैंने तो
10वां अध्याय की कथा मैंने एवरीवन देखो पूजा आरती सब मैंने कर दिया है। यहाँ पे सब चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। 10वां अध्याय भी मैंने आप लोगों को सुना दिया है। यहाँ पे चलिए अब करा देती हूँ अपनी कन्नू किशोरी के श्रृंगार दर्शन। ये है आज मेरे कान्हा के श्रृंगार दर्शन। तो काफ़ी दिन बाद मतलब पूजा एक मैंने तसल्ली से की है।